नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम अगस्त महीने का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, इस महीने जितने भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं वह सभी इस क्लास में हम देखेंगे और उन क्वेश्चन को हम डिटेल में भी जानेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए और क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, इसलिए इस क्लास को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताइएगा छात्रों का सतत कल्याण नामक पुस्तक का विमोचन किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। देखिए, छात्रों का सतत कल्याण नामक पुस्तक का विमोचन ये उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हाल ही में छात्रों का सतत कल्याण नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। ये पुस्तक जो है ये आपकी शिक्षा, रोजगार और सांस्कृतिक मूल्यों पर केंद्रित है। ठीक है, इस चीज़ को भी नोट करिए, क्योंकि कभी कभी आपसे पुस्तक का विषय भी पूछ लिया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब किस प्रतिभागी ने जीता। देखिए, मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब जो जीता तो वह आपका जीता है स्मृति रावत ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और स्मृति रावत की हम बात करें तो ये आपकी पौड़ी गढ़वाल के गजेरा गांव की रहने वाली हैं। ठीक है, तो इनका निवास स्थान भी आपको नोट करना होगा कि पौड़ी गढ़वाल के गजेरा गांव की रहने वाली हैं स्मृति रावत, जो दोस्तों मिस उत्तराखंड बनी हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया। देखिए, हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का जो आयोजन किया गया तो वह रुद्रपुर में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट उत्सव है क्योंकि इसके जो मुख्य अतिथि थे तो वह अमित शाह थे, और ये जो क्वेश्चन है इसलिए आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो आपका कार्यक्रम हुआ था रुद्रपुर में हुआ था और इसमें मुख्य अतिथि थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चौथा प्रश्न है कि आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से किस संगठन को स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 के अवसर पर सम्मानित किया गया। देखिए, ये सम्मानित किया गया है आपका साधना स्वायत्त सहकारिता समूह को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा आप कि स्वतंत्रता दिवस 2025 में साधना स्वायत्त सहकारिता समूह को आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दिया जा रहा है। यह समूह पौड़ी विकास खंड में कार्यरत है और यह उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथा हिमोत्थान सोसाइटी के सहयोग से काम कर रहा है। इस सहकारिता ने डेयरी यूनिट स्थापित की, जिसमें 5 ग्राम पंचायतों की 206 महिलाएं प्रतिदिन दूध इकट्ठा कर रही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। पांचवा प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए किस योजना की शुरुआत की। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए जो योजना शुरू की है उसका नाम है मिशन ओजस। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए मिशन ओजस योजना की शुरुआत की है। पोषण आयुक्त आहार मिशन ओजस का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और बच्चों को उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो पोषक आहार आपको ये दिए जाएंगे गर्भवती महिलाओं और बच्चों को। छठा प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में उत्तराखंड से कितने शिक्षकों को चयनित किया गया। तो शिक्षकों को जो चयनित किया गया है तो इनकी संख्या है 5। ठीक है, तो 5 शिक्षकों को दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में सम्मानित किया जाएगा। ठीक है,
इसका आयोजन जो किया गया तो वह दोस्तों भारत मंडपम में किया गया है, ये भी बात आपको नोट करनी है, ठीक है। और इस समागम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। उत्तराखंड से 5 शिक्षक इस समागम में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा इन 5 शिक्षकों को ये जो पुरस्कार दिया जा रहा है तो ये दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, डिजिटल परिवर्तन, समावेशी शिक्षा और नीति निर्माण के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। और ये 5 आपके शिक्षक हैं रमेश प्रसाद बडोनी, दौलत सिंह गोसाई, राखी पांडे, कौस्तुम जोशी, ठीक है। और 5वीं हैं कुसुमलता गढ़िया, ठीक है। तो 5 शिक्षकों के नाम आपको नोट करने होंगे। 7वां प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में पहली बार ऑर्गन और मिल्क बैंक की स्थापना किस मेडिकल कॉलेज में की जाएगी। तो देखिए ये जो आपके ऑर्गन बैंक और मिल्क बैंक जो बनेंगे तो ये राजकीय मेडिकल कॉलेज दून में बनेंगे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में पहली बार ऑर्गन बैंक और मिल्क बैंक की स्थापना की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी घोषणा की। ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन शीघ्र ही राज्य में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक प्लांट आपका स्थापित होना है राज्य में, ठीक है। ऑर्गन बैंक की स्थापना राजकीय मेडिकल कॉलेज दून में की जाएगी, ठीक है। और सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नवजात शिशुओं के लिए मिल्क बैंक खोले जाएंगे। 8वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु दून विश्वविद्यालय ने किस संगठन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। तो ये किए हैं दोस्तों आपके NRDC पर के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। NRDC की जो फुल फॉर्म है तो वह आपकी नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ठीक है। याद रखिएगा कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय और NRDC नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए। इस साझेदारी का उद्देश्य है दोस्तों अनुसंधान एवं विकास, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायिकीकरण को प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो ये इसके उद्देश्य हैं। 9वां प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा 2025 में प्रारंभ किए गए संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण और पुनर्रोपण कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए इसकी विशेषता यह है कि 14 संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से आपको याद रखना होगा। उत्तराखंड जो हिमालयी जीव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है, इसने एक ऐतिहासिक वैज्ञानिक पादप पुनर्रोपण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। यह कार्यक्रम उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा 4 वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन के पश्चात 2025 के मानसून सीजन में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है 14 गंभीर रूप से संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों को उनके ऐतिहासिक प्राकृतिक आवास में पुनः स्थापित करना है। 10वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है तो 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। इसके अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने किस विशेष बल के गठन की घोषणा की है जिसमें अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी। देखिए अग्निवीरों की नियुक्ति करने के लिए टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन की घोषणा की है। इस बल में अग्निवीर योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं को सीधे नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है। बल में 80 से अधिक जवानों की भर्ती की जाएगी। इस बल का उद्देश्य बाघों के अवैध शिकार, लकड़ी तस्करी, अवैध खनन और अतिक्रमण को रोकना है। बल को ड्रोन, थर्मल इमेजिंग और GPS ट्रैकिंग जैसी आधुनिक निगरानी तकनीकों से लैस किया जाएगा। यह बल मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों को भी संभालने में प्रशिक्षित होगा, ठीक है। 11वां प्रश्न है कि पौड़ी की जिला अधिकारी स्वाति S भदौरिया ने मोहनचट्टी के आयुष्मान आरोग्य मंदिर को किस रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। तो ये दिए हैं दोस्तों मिनी आयुर्वेद
विलेज के रूप में। ठीक है, ऑप्शन सी। 12 प्रश्न है कि जर्मनी में आयोजित FISU विश्व विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025 में उत्तराखंड की किन दो बेटियों ने 20 किलोमीटर वॉक रेस में कांस्य पदक जीता? तो ये जीता है दोस्तों मानसी नेगी और भावना जोशी ने, शालिनी नेगी और मानसी नेगी ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए उत्तराखंड की मानसी नेगी मोदी गांव और शालिनी नेगी सैनकोट गांव की रहने वाली हैं। इन्होंने दोस्तों FISU विश्वविद्यालय खेल 2025 में कांस्य पदक जीते। यह प्रतियोगिता जर्मनी के राइन रोब्रू में आयोजित हुई है। ठीक है, 13वां प्रश्न है कि ड्रैगन फल होता है की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने आरंभ किए ड्रोन मिशन 2025 को किस योजना के अंतर्गत लागू किया है? तो ये क्या है दोस्तों आपका मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में ड्रैगन मिशन 2025 की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य ड्रैगन फल की खेती को बढ़ावा देना है। यह मिशन मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चीड़ की छाल पर कलाकारी के लिए भारत सरकार की सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा? तो ये हैं दोस्तों आपके सम्मानित किए जा चुके हैं 15 अगस्त को। तो ये थे आपके जीवन चंद्र जोशी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो जीवन चंद्र जोशी को दोस्तों 15 अगस्त पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये हल्द्वानी निवासी हैं और ये दोस्तों दिव्यांग कास्ट कलाकार हैं जो चीड़ की सूखी छाल से कलाकृतियां बनाते हैं। ठीक है, और ये मूल रूप से अल्मोड़ा जनपद के तल्ला जाखन देवी के रहने वाले हैं। ठीक है, 15 अगस्त को द्रौपदी मुर्मू द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, और जो मन की बात दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी करते हैं तो उस कार्यक्रम में भी इनकी प्रशंसा की गई थी और यह भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चीड़ की छाल पर काम करने के लिए भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से सीनियर फेलोशिप प्राप्त की है। ठीक है, और उनकी कलाकृतियां कत्यूर शैली के मंदिर, धार्मिक मूर्तियां और उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति पर आधारित हैं। उन्होंने अपनी कलाकृतियों को कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, लखनऊ जैसे शहरों के एक्सपो में प्रदर्शित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखपति दीदी को किस लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर कार्य करने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों आपकी करोड़पति दीदी लक्ष्य के साथ। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखपति दीदी से करोड़पति दीदी बनने का विजन पेश किया और इसे मिशन मोड पर लागू करने की घोषणा की है। सचिवालय से वर्चुअल संवाद के जरिए 95 ब्लॉकों की महिला स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया गया। ठीक है, अब सरकारी कार्यक्रमों में SHGS द्वारा निर्मित सोल स्मृति चिन्ह उपहार का ही उपयोग होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरांचल राज्य बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका अलकनंदा अशोक को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अलकनंदा अशोक को दोस्तों उत्तराखंड राज्य बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित पहली मेडिसिटी किस जिले में बनाई जाएगी? तो पहली मेडिसिटी ये हरिद्वार में बनाई जा रही है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार हरिद्वार में राज्य की पहली मेडिसिटी बनाने जा रहा है। यह योजना 2 चरणों में लागू होगी। पहले चरण में दोस्तों इसे हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में संचालन
संचालित किया जाएगा। ठीक है। 20वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाकर देश के लिए किस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है? तो ये की दोस्तों मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वीरांगना तीलू रुतेली बलिदान दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ठीक है। तो ये मनाया जाता है 8 अगस्त को। 1661 में इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त को, और इसी दिन दोस्तों बलिदान दिवस के रूप में हम 8 अगस्त को मनाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 21 प्रश्न किए हैं। सभी इंपॉर्टेंट थे, सेलेक्टेड थे, और हर एक क्वेश्चन को हमने अच्छे से जाना भी। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास का जो आपका होमवर्क रहेगा, तो होमवर्क है कि मिशन ओजस का संबंध किससे है? ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। और आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी आप जरूर शेयर करिएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। और हम दोस्तों उत्तराखंड की संस्कृति को भी पढ़ रहे हैं, जिसकी 2 क्लास हमने कर ली हैं, और अच्छा खासा आप सभी का रिस्पॉन्स भी आया है। ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी का उस सीरीज में इसी प्रकार का रिस्पॉन्स आएगा और आप लगातार बने रहेंगे। ठीक है। आपको दोस्तों एग्जाम से पहले पूरा अच्छे से रिवीजन करा दिया जाएगा आपकी लोक संस्कृति का, इसलिए आप चैनल से जरूर जुड़िएगा। ठीक है। और प्लीज कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। ठीक है। और आपको क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताया करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।